नीट छात्रा के साथ पूरी तरीके से दुष्कर्म किया गया था क्योंकि उनके अंडरगारमेंट पर मेल के स्पर्म पाए गए हैं। पूरे मामले को दिग्भ्रमित करने की भी कोशिश की गई थी कि उसके साथ कहीं न कहीं अब दुष्कर्म हुआ था। यह दुष्कर्म पूरी तरीके से साबित हो चुका है। एसआईटी की जो 7 दिनों की जांच हुई है उसमें अभी तक पुलिस प्रशासन को कुछ भी हाथ नहीं लगा। छात्रा थी, उनकी जो अंडरगारमेंट होते हैं उस पर मेल स्पर्म पाए गए हैं, तो इससे कहीं नहीं अब पीछे रहा जा सकता। का अनुमान लगाया जा रहा था वही हुआ है, यानी कि नीट छात्रा के साथ कुछ ना कुछ बहुत बड़े होने की बात कही जा रही है। आपको बता नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। नीट छात्रा की मौत मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एफएसएल की टीम ने जो है पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है। जी हां, नीट छात्रा मामले में जो है बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एफएसएल की टीम ने जो है रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के कपड़े पर वीर्य की हुई पुष्टि हुई है। जी हां, यानी कि जो है जिस चीज का अनुमान लगाया जा रहा था वही हुआ है, यानी कि नीट छात्रा के साथ कुछ ना कुछ बहुत बड़े होने की बात कही जा रही है। आपको बता मौत हुई थी वो कहीं ना कहीं अपने साथ कई बातों को भी लेकर जो है दफन हो गई थी। वैसे इस मामले में कई सारे सबूत के सामने आने की बात भी कही जा रही थी। लगातार नीट छात्रा की जो लड़की थी वो लगातार उनके परिजनों के द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि उसके साथ जो है नॉर्मल वो सुसाइड केस हो ही नहीं सकता। इस मामले में जो है इस जो है लड़की के साथ कहीं ना कहीं यौन हिंसा की गई है। खैर, अब इस पर जो है विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जी हाँ दीदी, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नीट छात्रा हत्याकांड मामले में। अब फॉरेंसिक ने एसआईटी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। मुख्यालय में यह रिपोर्ट सौंपा गया है एफएसएल की टीम के द्वारा, और उसमें खास तौर से बताया गया है कि जो नीट छात्रा थी उनकी जो अंडरगारमेंट होते हैं उस पर मेल स्पर्म पाए गए हैं, तो इससे कहीं नहीं अब पीछे रहा जा सकता है। इससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि उस छात्रा के साथ पूरी तरीके से गलत किया गया था, या फिर आपको बता दें या फिर पटना में गलत हुआ था या फिर जहानाबाद से आने के क्रम में गलत हुआ था। अब पुलिस को सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर यह उठता है कि पुलिस लगातार 7 दिन तक जांच की है, पटना से लेकर के जहानाबाद तक, लेकिन अभी भी जो गलत उस छात्रा के साथ किया गया है उसे अभी तक पकड़ नहीं पाई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, 7 दिनों का एसआईटी ने जांच किया, जांच के पश्चात पूरा रिपोर्ट भी मुख्यालय में सौंप दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। फॉरेंसिक में पूरी तरीके से यह स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट छात्रा थी उसके अंडरगारमेंट पर एक मेल युवक के स्पर्म पाए गए हैं, तो इससे पूरी तरीके से यह बात साफ हो चुका है कि उसके साथ कहीं न कहीं अब दुष्कर्म हुआ था। यह दुष्कर्म पूरी तरीके से साबित हो चुका है दिव्या। और लगातार जो अजय, हम आपसे सवाल यही करना चाहते हैं कि लगातार जब इस मामले की शुरुआत हुई थी, जब कारगिल चौक पर लड़की के पार्थिव शरीर को रखा गया था, उस समय लगातार लड़की के परिजनों के द्वारा यही कहा जा रहा था कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले को दिग्भ्रमित करने की भी कोशिश की गई थी, अपने मन से रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों को यह शक था कि लड़की के साथ कोई बड़ी घटना हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आए हैं, लड़की के साथ यौन हिंसा की बात कही जा रही है, तो अब पुलिस प्रशासन कहां मुंह छिपाकर बैठी हुई है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर उन्होंने कई सारे जो है बातें कही है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, लड़की ने पिल्स खाया, लेकिन अब पुलिस कहां छिपकर बैठी है। जी हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं कि जब उसके परिजनों के द्वारा राजधानी पटना के कारगिल चौक पे पूरी उनके सब को रख करके पूरी रोड को जाम करके पुलिस प्रशासन पर अपनी बातों को रखा गया था, पुलिस प्रशासन ने उनकी बातों को नहीं माना था और अपने बातों को सामने लाया था मीडिया के सामने। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि यह जो छात्रा के साथ नीट छात्रा के साथ हुआ है वह पूरी तरीके से गलत है, उनके साथ यौन शोषण नहीं हुआ है। लेकिन यह बात पूरी तरीके से अब साबित हो चुकी है। अब पुलिस प्रशासन लगातार, आपको बता दें कि अब बैकफुट पर चली गई है। फॉरेंसिक की जांच आई है और जो एफएसएल की जांच रिपोर्ट आई है अब उससे पूरी तरीके से अब नकारा नहीं जा सकता है कि अब पुलिस प्रशासन एसआईटी की जो 7 दिनों की जांच हुई है उसमें अभी तक पुलिस प्रशासन को कुछ भी हाथ नहीं लगा। यह अब कहने वाली बात यह है कि जितने भी उनके परिजन हैं अभी भी
अपनी बच्ची की इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, रो बिलख रहे हैं। उनकी जो माता है लगातार बेहोशी की हालत में, लगातार उन्हें डॉक्टरों की सलाह पे पानी लगातार उन्हें चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक पटना पुलिस इतने दिन बीत चुके हैं तभी भी उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिला सकी है। दिव्या, लेकिन फॉरेंसिक की जांच अभी पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि नीट छात्रा के साथ पूरी तरीके से दुष्कर्म किया गया था, क्योंकि उनके अंडरगारमेंट पर मेल के स्पर्म पाए गए हैं। तो पूरी तरीके से यह बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ रेप किया गया था। जी दिव्या। जी अजय, आप लगातार इस मामले को देख रहे हैं। लगातार जो है जितने भी हॉस्पिटल में लड़की को रखा गया है, कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने की कोशिश भी लगातार की जा रही थी। ये आप भी जानते हैं, ये सारे लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही थी। जिस हॉस्टल में लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी, यानी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरीके से लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी, उस समय से लगातार परिजन ये कह रहे थे कि मेरी बेटी ने कुछ सुसाइड नहीं किया है। इस मामले में जो है कहीं ना कहीं यौन हिंसा की बात लगातार परिजन कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एफएसएल की टीम ने भी ये जानकारी दे दी है कि कुछ ना कुछ जो है यौन हिंसा की बात सामने आई है, अब इस मामले में क्या उन पुलिस ऑफिसर का क्या जिन्होंने इस मामले में लगातार गलत रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की है, उनको अब क्या होगा? जी देखिए, आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार यह खबर आ रही है कि जो थाना प्रभारी रोशनी है, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें लाइन हाजिर किया जाएगा। उसमें तकरीबन 3 पुलिसकर्मी शामिल है। सूत्रों के अनुसार यह खबर सामने आ रही है। हालांकि आपने सवाल बहुत ही अच्छा किया है कि जब युवती जब बेहोशी की हालत में थी तो सहज सर्जरी में गई थी, और सहज सर्जरी में डॉक्टर सहजानंद प्रसाद के द्वारा उन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, पहला फर्स्ट एड दिया जाता है बेहोशी की हालत में। तो कहीं ना कहीं सहजा बाबू को जो डॉक्टर है, उन्हें पुलिस को इत्तला देनी चाहिए थी। उन्होंने वहां से उन्हें फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के पश्चात वहां से रेफर कर दिया था, वहीं पर पुलिस को बुलाना चाहिए था, जिसके पश्चात वह दूसरे अस्पताल में जाती है, और दूसरे अस्पताल में जाने के बाद भी 3 दिनों तक वह रहती है, तभी भी पुलिस को यह भनक नहीं मिलती है। हालांकि आपको बता दें, प्रभात मेमोरियल अस्पताल भी कटघरे के घेरे में पूरी तरीके से है। डॉक्टरों भी पूरी तरीके से सहज सर्जरी से लेकर के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल तक पूरी तरीके से शक के दायरे में। क्यों उन्होंने छुपाया? अगर उनके पास ऐसी घटना थी, बच्ची के साथ ऐसा काम हुआ था, गंदा काम हुआ था, तो उन्होंने पुलिस से क्यों छुपाया? पुलिस के सामने पूरी तरीके से बातें क्यों नहीं रखी गई? सुबह पूरी तरीके से शुरुआत से अंत तक पुलिस से यह बातें छुपाई गई, मीडिया से बातें छुपाई गई, उनके परिजनों से बातें छुपाई गई। डॉक्टर जो भगवान का रूप होते हैं, उनके माता पिता कह रहे थे कि हम भगवान का रूप मानते थे, और यही वो डॉक्टर हैं जिन्हें हम पूरी तरीके से चाह रहे थे कि हमारी बच्ची की जान बचा ले। लेकिन यही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हमारी बेटी की जान ले ली। तो कहीं ना कहीं यह डॉक्टर भी पूरी तरीके से शक के दायरे में आते हैं। एसआईटी की पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जल्द से जल्द उस रेपिस्ट को पकड़ा जाना चाहिए, और उसे सलाखों के पीछे करने की काम करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जो लगातार इनके परिजन है फांसी की मांग कर रहे हैं। जो अपराधी हैं उनके पकड़ने के पश्चात उन्हें फांसी देनी चाहिए। निर्भया कांड जिस तरीके से हुआ था, उसी तरीके से इसको भी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को एक्टिव होकर के देखना चाहिए, और पूरी जांच रिपोर्ट निष्पक्षता के साथ सौंपना चाहिए। और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी है रोशनी कुमारी, उन पर लगातार उन्हें निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से ही उन्होंने इसमें साक्ष्य छुपाने का काम किया था, एसआईटी को बरगलाने का काम किया था, एसएसपी को बरगलाने का काम किया था, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े पदाधिकारी को पूरी बात नहीं बताई थी। जी दिव्या। लड़की के साथ यौन हिंसा की बात जो है लगातार लड़की के परिजनों के द्वारा कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। क्या उस पुलिस प्रशासन पर जो है उन पर जो है कार्यवाही की जाएगी, उस हॉस्पिटल पर कार्यवाही की जाएगी जो लगातार इस मामले को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, इस पर आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अभी के इस लाइव सेशन में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।